पर से हम चैट जीपीटी ओपन किए या जेमिनाई ओपन किए, तो चैट जीपीटी में कुछ लिखे या जेमिनाई में कुछ लिखे, वो एक प्रकार का मार्केटिंग प्रॉम्प्ट कहा जाता है। जो कुछ भी लिख रहे हो तो एक प्रकार का प्रॉम्प्ट है ये। अब इसका आंसर देगा चाहे नहीं देगा, देखो लगता है मैसेज में गलती से टाइप है। क्या करवाना चाहते हैं, आपका सवाल क्या है, दोबारा भेज दीजिए। लिख दो यहाँ पर, हमको चाय बनाने नहीं आता है, चाय बनाने बता सकते हैं क्या? आप बताएगा चाय कैसे बनाया जाता है, तो ये भी एक प्रॉम्प्ट है। देखो बिल्कुल, चाय बनाने के समय 1 कप पानी, दूध, चम्मच, 2-3 चम्मच स्वाद भरे अनुसार, छोटी इलायची, अदरक, है ना, एक पतली में ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, बना लीजिए। हम बोले वीडियो भेज दीजिए भाई, तो वीडियो भी दे देगा। जरूर चाय बनाने वाला वीडियो लीजिए। ये क्या कर रहा है, यस कर। अब ये वीडियो भी तुमको दे दिए, लो अब वीडियो देख लो चाय कैसे बनाया जाता है। चाय बनाने सिखा रहा है, देखो ऐसा कितना व्यू गया है। 2 लाख। चाय बनाने के लिए भी आदमी सीख रहा है, बताओ। क्या लिखा है, हेलो सर, नाइस वीडियो, टेस्टी टीचर, वाह वाह, देख रहा है? तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। यानी जो भी आप टाइप करते हो उसको एक प्रॉम्प्ट बोलते हैं। और प्रॉम्प्ट को अच्छे तरीके से लिखने के स्टाइल को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं। यानी कोई भी प्रॉम्प्ट को अच्छे तरीके से सजा के लिखना क्या कहलाता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। समझ में आया, स्टेप बाय स्टेप सजाना। लेकिन प्रॉम्प्ट जो होता है उसमें रोल के हिसाब से प्रॉम्प्ट लिखा था। प्रॉम्प्ट में रोल से होता है, मतलब प्रॉम्प्ट को तुम रोल के हिसाब से, मतलब चैट जीपीटी को तुम एक रोल दे दोगे। चैट जीपीटी को क्या करोगे, तुम एक रोल दे दो कि भाई हम आपको एक रोल दे रहे हैं कि आप एक डिजिटल मार्केटर हो, भाई हम आपको एक रोल दे रहे हैं कि आप एक एआई एक्सपर्ट हो, है ना। तो प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर, मतलब प्रॉम्प्ट का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। जैसे रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट, मतलब अगर तुम चैट जीपीटी को रोल दे दोगे तो रोल के हिसाब से ही काम करेगा। कि अगर तुम इसको चैट जीपीटी को बोल दो कि मैं आपको एक रोल दे रहा हूं कि आप एक क्या है, आप एक चाय मेकर हैं, मतलब आपको 15 साल से चाय बनाने एक्सपीरियंस है, हमको ये बताइए कि अब हमको चाय कैसे बनाना चाहिए। अब तुम इसको रोल दे दिया और उस रोल के हिसाब से बताए। देखो अब इसको तुम दूसरा रोल दे दो कि मैं आपको एक रोल दे रहा हूं कि आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो और आप फोटोशॉप में ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करते हो, आपका 8 साल का एक्सपीरियंस है, हमको ये बताइए कि हमको एक पासपोर्ट साइज का फोटो बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, और हमको एक पासपोर्ट साइज का फोटो बनाकर दिखा दीजिए। तो ये तुमको, उसको तुम रोल दे दिया तो वो बनाकर तुमको दे देगा। आया, ये देखो बना दिया। तो तुम सारा रोल इसको दोगे तो रोल के हिसाब से काम करेगा, उसको जो भी रोल दे दो। तुमको मान के चलो कि कोई बोल दिया कि भाई तुमको जैसे एक वेबसाइट बनाना है और तुमको आइडिया नहीं मिल रहा है कि हम वेबसाइट कैसे बनाते, तो उसको रोल दे दो कि आप एक वेबसाइट डेवलपर हो और एक हमको जिम का वेबसाइट बनाना है, तो बताइए कैसे बनाए, रोल दे दिया। उसको बोलते हैं रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट। बोलो समझ में आया। हमको शुगर है, हम इसको बता देंगे कि आप एक डॉक्टर हो, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर गए, देखो बन गया, लीजिए पूरा बता दिया, पूरा डिटेल्स में समझा दिया। लो देखो आगे, फोटोशॉप ओपन करें, फाइल मेनू में जाएं, ले, सब बता दिया। लो कैसे करें सब बता दिया, और क्या चाहिए बोलो, रोल दिया। हम इसको एक रोल दे देते हैं कि मैं आपको रोल दे रहा हूँ कि आपको 20 साल का कंप्यूटर टीचर का एक्सपीरियंस है और हमको एक्सेल सिखाइए, हमको एक्सेल में कुछ नहीं आता है, अब ये देखो तुमको सिखाएगा एक्सेल। इसको रोल बेस्ड फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, रोल बेस्ड फॉर्म। लीजिए, हमारा एक्सेल ऐसे सिखाएंगे, एक्सेल क्या है, वर्कशीट क्या है, रॉ क्या है, सब बता दिए।
बोलो समझ में आया? आया समझ में तुमको? दूसरा है तुम्हारा क्या चीज, टास्क बेस्ड प्रॉम्प्ट। टास्क बेस्ड का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेनर व्हाट एआई मस्ट डू, मतलब तुम उसको एक्सप्लेन करने का पावर देते हो कि हमको इस चीज के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए, तो वो तुमको एक्सप्लेन करके बताएगा। ठीक है, जैसे हम इसको बोल दिए कि मेरा नाम रोशन कुमार हुआ और मैं रेलवे एसएससी का तैयारी करता हूँ। हमें कुछ भी आइडिया नहीं है कि कैसे हम जो है वो आपका क्या बोलते हैं, रेलवे एसएससी बैंक का तैयारी करें। तो संविधान के बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके हमको बताइए कि कैसे हम संविधान को पढ़ें और क्या क्या होता है संविधान में। 5 मिनट से ज्यादा। गलती तो कहीं नहीं लग रहा है। गलती कौन है? ईमेल अच्छा है, यहाँ पर डाला इंटीजर ई में 10 20, सिस्टम आउटपुट में डाला है कि रीजन में ए और प्लस जुड़ जाए, फिर ये माइनस हो जाए, ये माइनस हो जाए, लेकिन ले लेगा। तुम्हारा गलती नहीं, हाँ गलती है क्या, एक बार यहाँ खोला, यहाँ भी खोला, तो 2 बार तो बंद फिर बंद किया, हाँ तो वही तो हम भी देख रहे हैं। अगला कंसर आ गया था। यही मेरा फर्स्ट वाला शायद। क्या किया था, डिबग, नहीं रन पहले डिबग किया, नहीं ठीक है। अब पहले टाइप करने के बाद डिबग करना तब रन करना। ठीक है, तो डिबग करने से क्या होता है, जो एरर रहेगा ना वो बता देगा। देखो बता दिया, देखो पढ़ा रहा है हमको, एक्सप्लेन कर दिया एकदम संविधान क्या है, क्या होता है, परीक्षा में संविधान देखो पूरा बता दिया, तो एक्सप्लेन करके बता देगा। तुम कोई चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हो कि भाई हम ये इमेज डाल दिए, इसको एक्सप्लेन करके बताइए कि क्या क्या इसमें है। अब देखो ये इमेज ले लिए, अब लिख दो ये मेरा इमेज है, हमको इसको एक्सप्लेन करके बताइए कि इमेज में क्या क्या है, एक्सप्लेन करके बताए। लो एक तस्वीर में ये है, देखो पूरा बता दिया। समझ में है, एक्सप्लेन करके बता दिया। ठीक है, दे रहा पूरा बता दे रहा है। उनके छोटे से काले बाल है, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और स्टबल दिखाई दे रहा है, वो कैमरे की ओर सीधे देख रहे हैं, दोनों हाथ में क्रॉस फोल्ड करके मुड़े हुए हैं। ये एक्सप्लेन बेस्ड प्रॉम्प्ट हो गया। दूसरा क्या होता है, कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट का मतलब क्या होता है, जब भी कोई डिजाइन बनाया जाता है या कुछ भी एआई से लिखवाया जाता है तो पूरा बैकग्राउंड क्रिएट करना पड़ता है, एक एक चीज, नहीं तो मिस कर जाएगा। क्यों, एआई के पास अपना दिमाग नहीं है। अगर तुम ये सोचते हो कि एआई के पास पहले अपना दिमाग है, तो नहीं। एआई 3 चीज पर काम करता है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर काम करता है। जो तुम लिखते हो उसको समझता है मशीन लर्निंग, और उसको समझ के स्टोर करने का काम करता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग का भाग है। ये 3 चीज पर काम करता है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यानी हिंदी लिखते हो तो हिंदी में बताता है, और इंग्लिश में लिखते हो तो इंग्लिश में बताता है। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या क्षमता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी, उसके पास क्षमता है एनएलपी का। इसी कारण से जो तुम पूछते हो उसका आंसर दे देता है, एनएलपी, एनएलपी। रोल बेस्ड प्रॉब्लम समझ गया, टास्क बेस्ड प्रॉब्लम समझ गया। कॉन्टेस्ट में तुमको एक एक चीज बताना होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर तुमको बताना होगा कि भैया, हाँ, जैसे बनाना होगा कि माय नेम इज रोशन कुमार, आई एम ए ग्राफिक डिजाइनर, आई वांट टू राइट द क्रिएट अ पोस्ट फॉर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम,
पोस्ट यानी साइज 1080 बाई 1080। आई विल टारगेट द स्टूडेंट, हम स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हैं। एज 18 से 25, प्रोफेशनल एंड कलर एंड डिजाइन अकॉर्डिंग टू बिजनेसेस, जो बिजनेस का रहेगा। अब तुमको बताना होगा क्या चाहिए। इन आवर टॉप सेक्शन इन पोस्ट एट द कोचिंग नेम द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन एंड मिडिल एंड डिजिटल मार्केटिंग विथ एआई ऑटोमेशन। पानी लेकिन बहुत जगह पड़ रहा है ना, आए तुम लोगों ने पढ़ रहा था थोड़ा सा है ना। एंड बॉटम सिटी सेंटर धनबाद और एंड इन मिडिल सेक्शन 40%, 20% डिस्काउंट इन राखी ऑफर है ना, लिख दी है ना। एट द मिडिल सेक्शन 20 years बॉयज स्टूडेंट है ना, इंडियन इन हैंड लैपटॉप एंड बियर द ग्लास इन आईज एंड आँख में जो है अपना चश्मा पहने हो। इन हैंड क्या होना चाहिए, वॉच, वॉच घड़ी होता है, वॉच बोलते हैं, वॉच एंड वियर द जीन्स एंड टी शर्ट। हो गया। अब इन बॉटम सेक्शन एट द मोबाइल नंबर 983524। अब इसको कॉपी कर लो। ये पूरा एक एक चीज देखो हम डिफाइन कर लो। अब यहाँ से चैट जीपीटी में जाना है और इसको लिखना है और यहाँ से इसको लिख देंगे इन्हांस द। अब ये तुमको फॉर्म को इन्हांस करके दे देगा दीदी। अब जो ये आंसर देगा ना, एकदम तुमको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। आंख बंद कर कॉपी करो, न्यू चैट में जाओ, प्लस में जाओ, क्रिएट इमेज में जाओ और लाके फोटो बनाओ। तो ये हुआ कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट में तुमको सारा चीज बताना होगा कि तुम किसको टारगेट कर रहे हो, किसको नहीं टारगेट कर रहे हो, टोन तुम्हारा कैसा होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज का किसने होना चाहिए, इंगेजिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सारा तुमको बताना होगा। जो बोले थे सारा आ गया। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ऑटोमेशन लग भी गया। 20% पर राखी ऑफर, राखी भी लग गया। सिटी 9835247741 मोबाइल नंबर भी लग गया। बोलो कहाँ खराब होगा, लगा नहीं? तो इसी तरह से तुमको क्या चीज निकालना है, कॉन्टेस्ट बेस्ड प्रॉब्लम, कॉन्टेस्ट निकालना पड़ता है। फिर तुमको स्टाइल बताना होगा।
कैसा चाहिए स्टाइल, मतलब क्या होता है कि तुमको प्रोफेशनल चाहिए, फ्रेंडली चाहिए, है ना, फिर तो नेचुरल चाहिए, नहीं होता है नेचुरल लैंग्वेज में बात करता है, फ्रेंडली लैंग्वेज में बात करता है। तुम दोनों कैसे बात करेगा, फ्रेंडली, और हमसे तुम बात करेगा तो नेचुरल, प्रोफेशनल, और बाहर में रास्ता में किसी से बात करेगा तो नेचुरल। तुम हमको कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ कर नहीं बोलेगा, लेकिन तुम इसको कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन अब तुम्हारा रास्ता में कोई आदमी बात करे तो तुम थोड़े प्रोफेशनल बात करोगे, नेचुरल बात करोगे। हाँ भैया थोड़ा घसा दीजिए ना भैया, हाँ बैठने दीजिए ना भैया। तुम ट्रेन से जाते आते हो तो कैसे बात करते हो, थोड़ा सा बताए घसा दीजिए। ऐसे प्लीज थोड़ा सा घसा दीजिए, रिक्वेस्ट करके नहीं ना बोलते हो। तो वो टोन होता है, स्टाइल होता है बात करने का, कैसे तुम बात कर रहे हो। एक्सप्लेन द हाउ टू आंसर लुक, मतलब फॉर्मेट तुमको बताना होगा। फॉर्मेट मतलब क्या होता है कि अलग तुमको साइज कैसा चाहिए, कलर डिजाइन तुमको बताना होगा, सारा तुमको बताना होगा। फिर आउटपुट में तुमको फाइनल रिजल्ट कैसा चाहिए, आ गया नहीं है। वेलकम टू द फलना ढेला चाहिए। बाबू हम तो जावा पढ़े नहीं है, ये तो हम सी प्लस प्लस पढ़े हैं, उसी के अनुसार हम सब एरर दिखा रहे हैं तुम्हारा। देखिए सब सब सही है, सही तो दिखा रहा है। अच्छा हाँ ठीक तो है, ठीक तो है, लेकिन आंसर का है नहीं आ रहा, आंसर का है नहीं आ रहा। मैम है ही नहीं, क्या बोले। मैम का घर में एक्सीडेंट हो गया है रात को 11 बजे, है ना। अब प्रॉम्प्ट बहुत प्रकार का होता है, जैसे ये तो बताएं फॉर्मेट, लेकिन हाँ मैम जो पढ़ाती है ना इसको, उनका रात को क्या हुआ कि उनका एक फुफेरा फुआ का बेटा है, वो वाराणसी गया था, तो वाराणसी से लौट के आ रहा था, तो नहीं होता उतर के पानी उनी पीने के लिए जाता आदमी, तो उतर के पानी पीने के लिए इस साइड पानी नहीं था तो उस साइड गया पानी लाने के लिए, उधर से ट्रक आ रहा था, मार दिया, वहीं स्पॉट डेट कर दिया। और उनका अपना फुआ का बेटा है तो जा ही नहीं जाएगा आदमी। वो हमको 11 बजे रात को फोन करके बोले कि सर हम जा रहे हैं, 1 मिनट आ रहे ऊपर से बोले। देखो अब ये आ जाता है, ये प्रॉम्प्ट हो गया। अब प्रॉम्प्ट में बहुत प्रकार का होता है, जैसे टेक्स्ट बेस्ड प्रॉम्प्ट होता है, इमेज बेस्ड प्रॉम्प्ट होता है, वीडियो बेस्ड प्रॉम्प्ट होता है, वर्क फ्लो प्रॉम्प्ट होता है। तो प्रॉम्प्ट बहुत प्रकार का होता है, प्रॉम्प्ट एक टाइप का नहीं होता है। जैसे टेक्स्ट बेस्ड प्रॉम्प्ट, टेक्स्ट बेस्ड प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है, जैसे तुम किसी से लेटर लिख सकते हो, है ना, फिर इससे क्या करवा सकते हो, रिज्यूम बनवा सकते हो, है ना, फिर क्या कर सकते हो, ब्लॉग लिखवा सकते हो, है ना। ये सबको क्या बोलते हैं हम लोग। फिर तुम क्या कर सकते हो, एड कॉपी लिखवा सकते हो, फिर क्या कर सकते हो, वेबसाइट कंटेंट लिखवा सकते हो। ये सबको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बेस्ड प्रॉम्प्ट। क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बेस्ड प्रॉम्प्ट। और एक होता है इमेज बेस्ड प्रॉम्प्ट। इमेज बेस्ड मतलब आप इमेज बना सकते हो, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हो, सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हो, है ना, एडवर्टाइजमेंट पोस्ट बना सकते हो। फिर क्या कर सकते हो, फिर इसमें इनमें कर सकते हो क्या, क्या कर सकते हो तुम, बैनर बना सकते हो, मेनू कार्ड बना सकते हो, तो जो भी चाहोगे वो तुम बना सकते हो, है ना। इमेज बेस्ड प्रॉम्प्ट हो गया। एक होता है वीडियो बेस्ड प्रॉम्प्ट, तो वीडियो भी 4 प्रकार का होता है। सीजीआई वीडियो प्रॉम्प्ट बना सकते हो, है ना, यूजीसी बेस्ड वीडियो प्रॉम्प्ट बना सकते हो,
है ना। फिर तुम एआई वीडियो एडिटिंग प्रॉम्प्ट बना सकते हो, ये सारा चीज बना सकते हो। ये हो गया वर्कफ्लो प्रॉम्प्ट, इंस्ट्रक्शन इन कंप्लीटिंग अटेप्शन। वर्कफ्लो मतलब क्या हुआ, वर्कफ्लो बना सकते हो। वर्कफ्लो मतलब क्या हुआ, ऑटोमेशन कर सकते हो। एआई ऑटोमेशन कर सकते हो। ये हो गया। तो बहुत सारा टाइप का तुम प्रॉम्प्ट बना सकते हो। यानी स्टोरी बेस्ड प्रॉम्प्ट होता है, इसी में आता है स्टोरी बेस्ड प्रॉम्प्ट। स्टोरी बेस्ड प्रॉम्प्ट बना सकते हो, तो अलग अलग करके बना सकते हो। इमेज में तुम्हारा बहुत सारा इमेज होता है, जैसे 2D इमेज भी बना सकते हो, 3D इमेज बना सकते हो, रियल इमेज बना सकते हो, जैसा बनाना है बना सकते हो। समझ में आया। इसी तरह से बहुत सारे टाइप का प्रॉम्प्ट होता है। इस इंस्ट्रक्शन बेस्ड प्रॉम्प्ट होता है। अगर तुम यहाँ से चैट जीपीटी से पूछेगा कि बताइए टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट, यहाँ पर बहुत सारा प्रॉम्प्ट देखो। इमेज बेस्ड प्रॉम्प्ट हुआ, टेक्स्ट बेस्ड हुआ, वीडियो हुआ, रोल बेस्ड हुआ, क्रिएटिव प्रॉम्प्ट हुआ, मार्केटिंग प्रॉम्प्ट हुआ, डेटा एनालिसिस हुआ, कोडिंग प्रॉम्प्ट हुआ, रिसर्च प्रॉम्प्ट हुआ, समराइज प्रॉम्प्ट हुआ, ट्रांसलेशन प्रॉम्प्ट हुआ, कंपेयर हुआ, ऑटोमेशन प्रॉम्प्ट, बहुत सारा प्रॉम्प्ट। लेकिन हम एग्जाम्पल के लिए 4 को बताएंगे तो ये तो बूढ़ा हो जाएगा, है ना। तो प्रॉम्प्ट का बहुत सारा टाइप होता है। यहाँ तक समझ में आया। और प्रॉम्प्ट जो काम करता है, जो तुम लोग को हम बताएं, वो 3 चीज पर काम करता है। 3 मॉडल। पहला कौन होता है, मशीन लर्निंग। दूसरा कौन होता है, डीप लर्निंग। तीसरा कौन होता है, एनएलपी। एन एल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसका काम क्या है, इसका काम है पूरा फ्रेम तैयार करके रखना। इसका काम क्या है, तुम्हारी बातों को समझना। इसका काम क्या है, तुम्हारी बातों को समझना और उसके बाद उसका आंसर उसी भाषा में देना। हम उर्दू में पूछेंगे, हम उर्दू में ही बताएंगे। हमको उर्दू में बताइए कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, उर्दू लैंग्वेज। ये उर्दू लैंग्वेज में बताएगा, जो तुम उसको बोलोगे वो बताएगा। उसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोलते हैं। अभी पढ़ती हो, बोलो क्या लिखा हुआ है, बोलो, पढ़ो क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। और जूम करें। ये उर्दू लैंग्वेज ना तो आप समझिएगा। हाँ तो कुछ बोलेगी तो मैं। वो उर्दू लैंग्वेज है ना, जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट किए तो वही लैंग्वेज में उर्दू आप समझ नहीं सकते। ये था वेरी पावरफुल कंप्यूटर यूज टू साइंटिफिक रिसर्च। तो ये तुम्हारे अनुसार किसमें बैठ जाए, ये तुम्हारे अनुसार जवाब देता है। ये तीनों इसका भाग होता है। मोटा मोटी जान लो एआई का निर्माण कब हुआ था। तो एआई का जो निर्माण हुआ था वो बात चालू हुआ था, हिस्ट्री इसका थोड़ा बहुत जान लो। तो हिस्ट्री जो है इसका यही है कि सबसे पहले ये एआई के बारे में सुना गया था 1940 में। और इसका जो बनाया था एलान टर्निंग नाम था, एलान टर्निंग नाम था उसका, ठीक है। और लेकिन इसके इस पर काम चालू हुआ 1960 में। 1960 में डार्क डार्क माउथ करके कॉन्फ्रेंस हुआ था, डार्क डार्क माउथ।
कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस हुआ था, है ना, उसी में इसके बारे में जिक्र हुआ था। अब इसके बारे में जिक्र हुआ, उसके बाद एआई लेकिन मेनली रूप से मार्केट में कब आया, 2022 में। और सबसे पहले जो आया था उसका नाम क्या था, चैट जीपीटी, है ना। ब्रेन स्टार्ट इसका हुआ था 2022 में। और इसके बाद तुम्हारा क्या चालू हुआ, उसके बाद तुम्हारा स्टार्ट हुआ चैट जीपीटी। और एआई 4 प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ एआई, है ना। कौन कौन होता है, तो पहला होता है जेन एआई, जो तुम लोग चैट जीपीटी वगैरह यूज करते हो ना, उसको जेन एआई बोलते हैं, है ना। चैट जीपीटी, डीप सीक, चाहे जेमिनी, ये सबको जेन एआई बोलते हैं। और दूसरा है इंटीग्रेटेड एआई, जैसे कोई सॉफ्टवेयर में कनेक्टेड आता है, जैसे कोई भी, है ना, कनेक्ट विथ एनी सॉफ्टवेयर। और तीसरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एजेंट एआई। एजेंट एआई बहुत सारा आ चुका है मार्केट में, ठीक है। जो एजेंट करता है, सबसे फेमस है नैनो ब्राउजर। मतलब ये क्या करता है कि एजेंट एआई का काम क्या होता है, जैसे तुमको टिकट कटवाना है, तो तुमको टिकट कटवाना है, तो तुमको जाने का मन नहीं है स्टेशन, तो तुम एजेंट को बोल दिया कि भैया मेरा टिकट कटवा दीजिए, हमको पटना जाना है। तो एजेंट एआई का बोल दिया, वो पटना का टिकट मिलेगा तो कटवा देगा, नहीं मिलेगा तो नहीं कटवा देगा। लेकिन अब मार्केट में नया एआई आ चुका है, जिसका नाम क्या है, एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई ये क्या करता है, इसको तुम जब बोला तो टिकट अगर पटना का नहीं मिला तो सारा ट्रेन पर चेक किया, जिसमें मिला तुमको बताया कि फलना टिकट में मिल रहा है, जनरल होगी, तुम बुक कर ले। तो एजेंटिक एआई क्या करता है, अपने से सोचने लगता है, लेकिन एजेंट एआई अपने से सोचता, जितना बोलोगे उतना ही काम करेगा। तो इतने प्रकार का तुम्हारा एआई होता है। इसमें कोई मन में क्वेश्चन आ रहा है तो पूछो। तुमको मेनली रूप से प्रॉम्प्ट है, स्टाइल बेस्ड प्रॉम्प्ट, है ना, सब ये समझ गया। टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट, अब एआई के साथ तुमको ग्राफिक डिजाइनिंग करना है, एआई विद ग्राफिक डिजाइनिंग। मतलब एआई से तुमको बनाना है वीडियो, इमेज, फोटो, ये बनाना है। तो उसमें सबसे पहले आता है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से तुम क्या कर सकते हो, आइडिया ले सकते हो, ठीक है। दूसरा क्रिएटिव कॉन्सेप्ट, उससे कॉन्सेप्ट ले सकते हो, इमेज फॉर्म बना सकते हो और डिजाइन दे सकते हो। लेकिन ये आज नहीं, क्योंकि ये मॉडल यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी तुम लोगों को खुद बनाना है, अपने से सोच के जितना बना सकते हो, ठीक है। तो लिखो क्या क्या बनाना है, अभी प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले बनाना है तुमको 4 सोशल मीडिया पोस्ट। हॉस्पिटल का, रेस्टोरेंट का, जिम का, कोचिंग। तो पहला वाला सेकंड, दूसरा है, ये दो हो गया, इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आपको इसको हाँ ठीक है, करो करो। अच्छा बंधन, हाँ। फिर तुमको क्या लिखना है, 2 लेटर लिखना है, ठीक है।
दो तुमको प्रपोजल बनाना है। प्रपोजल क्या चीज़ का बनाना है ना? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का, ठीक है, प्रपोजल बनाना है, ठीक है। और एक तुमको प्रोस्पेक्टस बनाना है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का प्रोस्पेक्टस। एक लेटर लिखना है, हाँ, रिज्यूम बनाना है, एटीएस रिज्यूम। है ना? चलो इतना करके दिखाओ। अभी अभी नहीं। जो पढ़ाए उसका नोट्स दे देते हैं। सब लोग क्या था सब क्या? कोर्स का और प्रोस्पेक्टस। मतलब प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है कोर्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना। एटीएस का मतलब एटीएस मतलब होता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम रिव्यू। मोबाइल में नहीं बनाना है, कंप्यूटर में बैठ जाओ। वहाँ वहाँ खाली इधर बैठो। बता रहे हैं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। झूठे खाली ये बातें करते हैं। आ जाओ भाभी आप। ये वाला करेगा। ठीक रहेगा। हाँ, अगला क्लास तुम्हारे बैच से पहले पूछेंगे सब कि इतना अब्सेंट काहे करता है, सब ही नहीं आता है। तुमने ग्रुप बनाया है क्या? एक क्या है? सब ग्रुप बने ले हैं कि मतलब तुमने जाना तो हम लोग नहीं जाएंगे।
क्या कर रहे हो तुम? गूगल खोलो गूगल। ए, आज उसको खोलो गूगल जाके। हाँ, ये कौन सी दिखा रहा हो? है एक से एक धरती पर आदमी है ना। ई हाँ, ई कुछ ठीक है क्या? क्या पैसा भी खोज रहा है? चलो तो ये मेरा एक गूगल एड्स है। जब से तेरी पहलू से लागे रे। सर अभी आ रहे थे पूरा रोड जाम था, डेड बॉडी को लेके पूरा बैठा बैठा कहाँ पर है? दरबार क्लब है ना, हाँ, के मर गया? पूरा रोड जाम था, तो वहाँ से जब पहला गया क्या बोलेगा बाबू, किसके साथ कब क्या हो क्या जानता है। कहाँ पर घटना है? ये दरबार क्लब के पास नगर निगम का ऑफिस है, हम्म, वहीं पे। ये तो अमीबा के बारे में दिखा रहा है। अभी का ये है